हाल ही में जो लिस्ट निकली हैं, मुझे लगता है कि बहुत फेयर लिस्ट निकली। और हो सकता है कि उस दिन जो एग्ज़ाम हुआ हो उसमें उनकी जो क्वेश्चंस आए हों, जो उन्होंने अटेम्प्ट किया हो, नेगेटिव मार्किंग हुई हो, या उनको उनको वो वाले सवाल ना आए हों जो जो उन्होंने तैयारी की होगी। जब जम्मू कश्मीर में हर किसी को आवाज़ उठाने की इजाज़त है, सिस्टम पे आप आवाज़ उठा सकते हो, लेकिन हर बार सिलेक्शन लिस्ट के ऊपर आप टिप्पणी नहीं कर सकते हो। जम्मू कश्मीर का चाहे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हो, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन हो, आज के टाइम पे बहुत प्रॉपर ढंग से काम करते हैं ये लोग। और अगर कोई सिलेक्ट होता है और सिलेक्ट नहीं होता है, तो आप इन चीज़ों को अगर टिप्पणी करते हो तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें बेबुनियाद हैं। जब ये लोग खुद दौरे हुकूमत में होते हैं, खुद सरकार चला रहे होते हैं, तब ऐसी चीज़ों के ऊपर जो जवाब आज मैं दे रहा हूँ, ये जवाब ये लोग देते हैं। एक लंबे अरसे के बाद जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो था शुरू हुआ था। फास्ट ट्रैक दिखाई दे रहा था, जल्दी एग्जाम हुआ और उसके बाद जल्दी उसका रिजल्ट भी आया। और एक बार फिर से बीते लगभग 2-4 दिन से जो एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने एग्जाम दिया था, इस एग्जामिनेशन प्रोसेस को लेकर बड़े आरोप लगा रहे हैं। और इस आरोप को लेकर अब इल्तिजा मुफ्ती जी जो हैं, उन्होंने भी ट्विटर पर अपनी टिप्पणी की है, यानी एक्स पर, जो पहले ट्विटर कहलाता था, उस पर टिप्पणी की है। इसी सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ JKUT के भाजपा के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर ताहिर चौधरी जी भी जुड़ रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इस सब चीज को लेकर इनका क्या कहना है। ताहिर जी, बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। क्या कहेंगे, लंबे अरसे के बाद विद्यार्थी जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, बहुत देर बाद पहले तो रिक्रूटमेंट होती है और उसके बाद फिर से ऐसे आरोप JKSSB पर लग रहे हैं कि इसमें इरेगुलरिटीज हैं। देखिए, बड़ी बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर के नौजवानों की और जम्मू कश्मीर के ऐसे लीडर्स की, ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स की जो रीजनल पार्टीज़ को बिलोंग करते हैं, जो खुद पावर में रहे हैं। और आज जब वो पावर में नहीं है तो हर सिलेक्शन लिस्ट के ऊपर, SSB के ऊपर, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के ऊपर, दूसरी एजेंसीज़ के ऊपर उंगली उठाते हैं। हाल ही में जो लिस्ट निकली हैं, मुझे लगता है कि बहुत फेयर लिस्ट निकली। और जब लिस्ट निकलती है तो उसमें उन चीज़ों को भी ये लोग कहते हैं कि ये बच्चा उस टाइम पे इतने मार्क्स पे सिलेक्ट हुआ, फेल हो गया था, सिलेक्ट नहीं हो पाया था, आज वो इस नंबर के ऊपर सिलेक्ट हो रहा है। मुझे लगता है कि इस तरह की सियासत इन लोगों को नहीं करनी चाहिए। PDP की इल्तिजा जी ने एक्स के ऊपर इस तरह का ट्वीट किया है और PDP के लीडर्स की तरफ से, चाहे इनकी वालिदा की बात की जाए, महबूबा मुफ्ती जी की बात की जाए, चाहे इल्तिजा की बात की जाए, ये इस तरह का निशाना हमेशा सरकार के ऊपर, हमेशा एजेंसीज़ के ऊपर, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के ऊपर इस तरह की चीज़ें हमेशा करते रहते हैं। ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। यूथ को गुमराह करने की जब बात की जाती है इनकी तरफ से, तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का आवाम इन लोगों को, इनकी पार्टी को, इनके सिस्टम को समझता है कि इनका इशारा किस तरफ होता है। ताहिर जी, मैं ये भी जानना चाहूँ कि ये जो ट्वीट उन्होंने किया है वो तब किया है जब बीते 2-3 दिन से लगातार ऐसा एस्पिरेंट्स की तरफ से आरोप लगाया जा रहा था कि जो एग्जाम 1 दिसंबर को हुआ और उसके बाद दिसंबर 8 को दूसरा एग्जाम हुआ, पहले वाले में वही एस्पिरेंट्स जो एग्जाम देते हैं वो 17 नंबर, 20 नंबर, 15 नंबर, 13 लेते हैं, और उसके बाद जब टेलीकम्युनिकेशन का एग्जाम देते हैं या उसके बाद जो दूसरा एग्जाम था वो देते हैं, तो उसमें वो टॉपर्स की सूची में कैसे ऊपर आ जाते हैं, इसको लेकर सवाल कर रहे हैं। देखिए, ये बात हम किसी स्टूडेंट के ऊपर नहीं उठा सकते, उंगली नहीं उठा सकते। हो सकता है कि उस दिन जो एग्ज़ाम हुआ हो उसमें उनकी जो क्वेश्चंस आए हों, जो उन्होंने अटेम्प्ट किया हो, नेगेटिव मार्किंग हुई हो, या उनको उनको वो वाले सवाल ना आए हों जो जो उन्होंने तैयारी की होगी। जब टेलीकम्युनिकेशन की बात आई तो मे बी लकीली समटाइम्स ऐसा होता है कि जो आपने तैयारी की होती है वही पेपर में आ जाता है। कुछ की ऐसी भी, ऊपर वाला भी कुछ स्टूडेंट्स की मदद करता है। अगर वैसा कुछ हुआ है तो उन स्टूडेंट से पेपर दिया है। अब आप पूरे सिस्टम के ऊपर उंगली उठा दो तो ये गलत बात है। कभी लेकिन प्रश्न, ताहिर जी मैं थोड़ा क्षमा चाहूंगा, लेकिन प्रश्न तब उठता है जब एक बच्चे की बात नहीं है। लगातार अगर आप एक्स को खंगालेंगे तो वहां पर आपको लंबी सूची ऐसे धीरे धीरे कर निकल कर आ रही है बीते 2-3 दिन से, जहां पर बार बार ऐसे जो एस्पिरेंट्स जिन्होंने पहले एग्जाम दिया उसमें कम मार्क्स हैं, और फिर जो बाद का एग्जाम दिया उसमें, और ये 1 महीने के अंतराल की बात नहीं, 10 दिन के अंदर की बात है। तो इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आ सकता है? और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं, जैसे JKP SI में भी ऐसा ही हो रहा है। उसके पीछे अगर हम जाए तो फाइनेंस की बात करें, या फिर फायर एंड जो सर्विस डिपार्टमेंट है, इससे पहले जिसको लेकर अभी जांच
आप देख रहे हैं कि अलग लेवल पर पहुंची है। तो ऐसे में जो एस्पिरेंट्स है वो डरा हुआ है और उसके सवाल उठाना क्यों जायज़ नहीं? देखिए, देश में जम्मू कश्मीर में हर किसी को आवाज़ उठाने की इजाज़त है। सिस्टम पे आप आवाज़ उठा सकते हो, लेकिन हर बार सिलेक्शन लिस्ट के ऊपर आप टिप्पणी नहीं कर सकते हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर का सिस्टम, जम्मू कश्मीर का चाहे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हो, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन हो, आज के टाइम पे बहुत प्रॉपर ढंग से काम करते हैं ये लोग। और अगर कोई सिलेक्ट होता है और सिलेक्ट नहीं होता है, तो आप इन चीज़ों को अगर टिप्पणी करते हो, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें बेबुनियाद हैं। समटाइम्स में ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट्स ने जो तैयारी की होती है, वही सवाल आ जाते हैं, वही क्वेश्चंस आ जाते हैं, और लकीली उनकी किस्मत अच्छी होती है और वो चीज़ों को अटेम्प्ट करते हैं। इसमें 1-2 नहीं हो सकता, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स भी ऐसे हो सकते हैं। तो ये चीज़ें मुझे नहीं लगता कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को सामने आना चाहिए और इस तरह की टिप्पणियाँ सिस्टम के ऊपर करनी चाहिए। जब ये लोग खुद दौरे हुकूमत में होते हैं, खुद सरकार चला रहे होते हैं, तब ऐसी चीज़ों के ऊपर जो जवाब आज मैं दे रहा हूँ, ये जवाब ये लोग देते हैं। लेकिन इस टाइम पे ये चीज़ें बेबुनियाद हैं कहना। सरकार पर भी इल्तिजा मुफ्ती ने आरोप लगाया, जो अभी प्रेजेंट में सरकार, उन्होंने कहा है कि वादे तो आप करते हैं ऐसे, पर जब आते हैं तो अपने हाथ पीछे खड़े कर देते हैं और जिम्मेदारी नहीं लेते। देखिए, सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की है इस टाइम पे। उमर अब्दुल्ला साहब यूनियन टेरिटरी के पहले सीएम हैं। उमर अब्दुल्ला साहब ने जो वादे अपने मैनिफेस्टो में जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ किए हैं, उनको पूरा करना चाहिए उनको, और उनको एक उसका रोड मैप भी पब्लिक के आगे रखना चाहिए। और जहाँ तक पीडीपी की बात है उनके ऊपर टिप्पणी करने की, ये उनका अपना निजी मामला है। दोनों एक टाइम पे गुपकार अलायंस का दोनों पार्टियां हिस्सा भी थी, बाद में अलग अलग हो गए, तो ये उनके अंदरूनी मामला थे। जब महबूबा मुफ्ती सरकार में थी, पावर में थी, तो तब वो ये बात भी कहती थी कि आर्मी कैंप्स के ऊपर बच्चे दूध लेने जाते हैं कि टॉफ़ी लेने जाते हैं। उस टाइम पे इनके बयान अलग होते हैं, और जब पावर से बाहर होते हैं बयान अलग होते हैं। पब्लिक की सहमति लेने के लिए, पब्लिक के बीच में रहने के लिए, हेडलाइंस में रहने के लिए इस तरह की बयानबाजी ये लोग करते हैं। अब अंत में आप किसके साथ हैं? क्योंकि छात्र कई सारे हैं या फिर एस्पिरेंट्स कई सारे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है, वो आरोप लगा रहे हैं। वहीं महबूबा मुफ्ती उनकी तरफ से क्षमा करिए, इल्तिजा मुफ्ती जो है वो उनकी तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। तो आप इसमें क्या जेकेएसएसबी मानते हैं कि फेयर एग्जाम हुआ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा यूथ के साथ रहती है, आवाम के साथ रहती है, हम इन बच्चों के साथ रहते हैं। लेकिन अगर कहीं ऐसा हुआ होगा तो भारतीय जनता पार्टी भी इसके ऊपर देखेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब जब जम्मू कश्मीर में कोई सिलेक्शन लिस्ट निकलती है तो हम उसके ऊपर उंगली उठाएं, ये भी कोई अच्छी बात नहीं। जी, बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर ताहिर चौधरी जिन्होंने अपना विचार जो है, अभी जो चर्चा जो है सोशल मीडिया पर लगातार तूल पकड़ रही है, उसको लेकर अपने विचार रखें। फिलहाल आप जुड़ रहे हैं जेके दर्शन के साथ। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर। धन्यवाद।